दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 3 की शुरुआत में चनलू यांगची से कहता है कि तुम पागल होकर जिस तरह की बातें कर रहे हो। अगली सुबह शूजी मिस्टर फू के साथ चनलू से मिलने के लिए आती है। मिस्टर फू चनलू को अपने टी गार्डन के लिए एक कमर्शियल शूट करने की ऑफर करते हैं, जो चनलू एक्सेप्ट कर लेता है। मिस्टर फू के जाने के बाद चनलू शूजी से पूछता है कि तुमने मुझे ही ये जॉब ऑफर क्यों की। तो शूजी कहती है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर मुझे कोई जॉब मिलेगी तो मैं तुमसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ये कहने के बाद शूजी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद चनलू शूजी और यिंग के साथ टी गार्डन की ये कमर्शियल शूट करता है। यांगची शिंगची को ड्राइंग करवा रहा होता है। शिंगची की ड्राइंग बहुत बुरी होती है, जिसपे यांगची से कह रहा होता है कि तुमने बहुत बुरा ड्रॉ किया है। और ये बाकी स्टूडेंट्स को भी इसकी ड्राइंग दिखाते हुए कह रहा होता है कि इस तरह की तुमने ड्राइंग मत करना, जिस पर शिंगची को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और ये यांगची से कहता है कि मैं चनलू को बताऊंगा कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वापस आते हुए यिंग वो फोटोज देख रही होती है जो चनलू ने ली होती है। यिंग चनलू से कहती है कि तुमने शूजी की बहुत अच्छी फोटोज ली है। ये चनलू से कहने लगती है कि तुमने सिर्फ शूजी के ही क्लोजअप शॉट्स लिए हैं, तुमने मेरी एक भी सही से फोटो नहीं ली। चनलू इस बात का कोई जवाब नहीं देता। यिंग कहती है कि तुम यहीं पर मेरी एक दो फोटोज क्लिक कर दो। चनलू यिंग की फोटो खींचने वाला होता है कि शिंगची गुस्से में अपना ड्राइंग बोर्ड यहाँ पर फेंक देता है। यिंग को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। ये पूछती है कि आखिर ये ड्राइंग बोर्ड किसका है। अब चनलू अपने भाई से कह रहा होता है कि तुम यिंग से माफी मांगो, लेकिन शिंगची कहता है कि मैं भला माफी क्यों मांगू, यांगची मुझे बुली कर रहा था। चनलू के बार बार कहने पर भी जब शिंगची माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता तो चनलू कहता है कि तुम्हारी जगह पर मैं माफी मांग लेता हूँ, लेकिन तुम जाकर अपना सामान पैक करो, हम वापस जा रहे हैं। इस बात पर शिंगची इमोशनल हो जाता है। कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे खुद से दूर भेजना चाहते हो, तुम मुझसे नफरत करते हो। ये कहता हुआ ये यहाँ से चला जाता है। यिंग भी चनलू से कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे तो ऐसी गलतियाँ करते ही रहते हैं। ये कहकर ये शूजी को यहाँ से लेकर चली जाती है। यिंग शूजी से कह रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा गेस ठीक है, शायद चनलू अडॉप्टेड है। चनलू और उसके भाई की पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है। शूजी कहती है कि अगर वाकई में ऐसा है तो मैं सोच रही हूँ कि उसकी मॉम कैसी होंगी। यिंग कहती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें मालूम हो जाएगा। चनलू अपनी मॉम से शिंगची की आज वाली हरकत के बारे में बात कर रहा होता है तो मॉम उसको कहते हैं कि वो तुम्हारा छोटा भाई है, उससे तुम्हारी टेक केयर की जरूरत है। इसी बात को लेकर चनलू और इसके मॉम के दरमियान बहस चल रही होती है। पीछे से आते हुए शूजी भी इसकी बातें सुन रही होती है। चनलू अपनी मॉम से कहता है कि आपको सिर्फ मुझे 2 महीने के लिए बर्दाश्त करना होगा। अब्रॉड जाने के बाद आपको मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। शूजी को यहाँ पर आता हुआ देखकर चनलू कहता है कि क्या तुम्हें दूसरों की बातें सुनना पसंद है। तो शूजी कहती है कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अब शूजी चनलू के साथ आकर बैठ जाती है और इससे कहती है कि मुझे तुमसे जलन होती है। चनलू कहता है कि क्या तुम्हें इस बात से जलन होती कि मुझे अपनी मॉम से डांट पड़ती रहती है। शूजी कहती है कि मेरी मॉम भी बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन बहुत देर बाद मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मेरी मॉम अपनी पूरी कोशिश करती थी कि वो ये शो करवा सकें कि वो मेरे लिए परेशान है, लेकिन बस वो सही तरीके से बोल नहीं पाती थी। इसलिए मुझे समझ आ गई कि उनकी डांट का ये मतलब नहीं था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। चनलू कहता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन कुछ लोग फैमिली इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे की जरूरत होती है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चनलू खाना नहीं खा रहा होता तो मॉम पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम सही से खाना क्यों नहीं खा रहे। चनलू कहता है कि ग्रैंडमा कह रही थी कि आप मुझे ऑर्फनेज होम से लेकर आई हैं, वो भी इसलिए मेरा सहारा लेकर आप मेरे भाई पर से दूसरों का ध्यान हटा सके। क्या ये बात सच है। तो मॉम कहती है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये सच है या नहीं, लेकिन क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहते हो। तो चनलू कहता है कि हाँ। मॉम कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें ग्रैंडमा और डैड की बात माननी होगी। चनलू कहता है कि अगर आप उन्हें डिसअपॉइंट करते हैं तो फिर आपकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चनलू अपने डैड के दोस्तों के साथ लंच कर रहा होता है। डैड के दोस्त कह रहे होते हैं कि तुम बहुत लकी हो, जब चनलू ग्रेजुएट हो जाएगा तो वो तुम्हारा काम संभाल लेगा। ये बात सुन के चनलू कहता है कि मैं वापस आकर अपने डैड के लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी करने वाला। जब डैड के फ्रेंड्स वॉशरूम चले जाते हैं तो डैड इससे पूछते हैं कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। अब रोड पढ़ने के बारे में बहुत सारे लोग सोच भी नहीं सकते, तुम तो बहुत लकी हो कि तुम इस तरह की लाइफ गुजार रहे हो। चनलू कहता है कि आप सही कह रहे हैं, मैं बहुत लकी हूँ, इसलिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और खास तौर पर शिंगची का, क्योंकि अगर वो ना होता तो मैं भी यहाँ पर आपके साथ ना बैठा होता। मोमिन दोनों को चुप होने के लिए कह रही होती है। डैड गुस्से में चनलू के पास आकर कहते हैं कि फिर तो तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मॉम डैड को बैठने के लिए कह रही होती है, लेकिन डैड बात नहीं सुन रहे होते। चनलू कहते हैं कि फिक्र नहीं करें, आपने मेरी टेक केयर की है, मैं इस बात की वैल्यू करता हूँ, और जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तब मैं भी आप लोगों की टेक केयर करूंगा। ये सुनकर डैड को गुस्सा आ जाता है कि चनलू के
के ऊपर थप्पड़ मार देते हैं। चंदू शुजी से कहता है कि कोई आपको बगैर किसी कंडीशन के प्यार करे, इसके लिए आपको लक की जरूरत होती है। ये सुनकर शुजी चंदू को अपने साथ बाइक राइडिंग के लिए लेकर आती है। ये चंदू को अपने साथ टॉप पर लेकर आती है और ये चंदू को 4 लीफ फ्लावर देती है। चंदू कहता है कि ये क्या है, तो शुजी इसको अपना नेकलेस दिखाते हुए कहती है कि अब तुम्हारे पास भी मेरी तरह लक है। ये सुनकर चंदू को बहुत अच्छा लगता है। शुजी चंदू से कुछ बात करना चाह रही होती है तो ये चंदू से कहती है कि हम रात में ड्रिंक करते हुए इसके बारे में बात करेंगे। तो चंदू कहता है कि बात करने के लिए ड्रिंक करने की क्या जरूरत है। तो शुजी कहती है कि ड्रिंक किए बगैर मैं वो बात नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर चंदू सोचने लगता है कि क्या ये आज रात मुझसे कन्फेस करने वाली है। अब रात में चंदू शुजी से मिलने के लिए आ जाता है। कुछ देर बाद जब यहाँ पर यिंग और यांची आ जाते हैं तो चंदू बहुत हैरान हो रहा होता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इन दोनों के आने के बाद शुजी कहती है कि अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। चंदू बहुत क्यूरियस हो रहा होता है कि शुजी क्या कहने वाली है। शुजी चंदू से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर चंदू हैरान हो जाता है और इसे याद आता है कि इनकी हर मीटिंग में शुजी ने इसकी मॉम से मिलने के बारे में बात की है। चंदू इससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो शुजी कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। तुम्हें मैंने वीचैट पर भी इसीलिए ऐड किया था क्योंकि मैं बस तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर तो चंदू बहुत शॉक हो गया होता है। शुजी इसको दिखाने लगती है कि देखो मैंने तुम्हारे वीचैट के मोमेंट्स भी अभी तक चेक नहीं किए। चंदू पूछता है कि फिर तुमने तंशु से ब्रेकअप क्यों किया। ये कहती है कि इसमें मेरी गलती, इसलिए मैं ही एक्सप्लेन करती हूँ। ये माइक में जाकर कहने लगती है कि शुजी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हमें बस इस बात के लिए था कि तुम लोग हमारे साथ हैंग आउट नहीं करोगे, इसीलिए हमने ये झूठ बोला था। चंदू हैरान होते हुए कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला। शुजी कहती है कि मैं तुमसे अपनी मॉम के बारे में बात करना चाहती हूँ। चंदू सुनने के लिए तैयार होता है लेकिन यिंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इसीलिए शुजी को यिंग को यहाँ से लेकर जाना पड़ता है। रूम में वापस आने के बाद यांची चंदू पर हंस रहा होता है और कहने लगता है कि तुम्हें उन लड़कियों की वजह से आदत हो गई है जो तुम्हें चेज करती रहती हैं, लेकिन शुजी तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती और सोचने वाली बात यह है कि तुम उसे इनकार भी नहीं कर पाते। चंदू से मारते हुए कहते हैं कि तुम्हें चुप कर जाना चाहिए। चंदू भी खुद से यही कह रहा होता है कि भला क्या सोच रहा था। आज चंदू मिस्टर फू को इसकी शूट की हुई एड दिखाता है जो मिस्टर फू को पसंद आती है। अब जैसे यहाँ पर शुजी आती है तो चंदू यहाँ से चला जाता है। यहाँ से जा ही रहा होता है कि ये मिस्टर फू को शुजी से बात करते हुए सुनता है जो मिस्टर फू से कह रहे होते हैं कि मैं चंदू से बात कर रहा था लेकिन जैसे ही तुम आई तो वो फौरन यहाँ से चला गया, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करता। शुजी कहती कि आप उसे गलत समझ रहे हैं, उससे कोई जरूरी काम होगा। मिस्टर फू चंदू के काम की तारीफ कर रहे होते हैं तो शुजी कहती कि फिर तो आपको चंदू को ज्यादा पैसे देने चाहिए। मिस्टर फू कहते हैं लेकिन उसने तो मुझसे ज्यादा पैसों की बात नहीं की, लेकिन तुम्हें इस चीज की इतनी परवाह क्यों हो रही है। तो शुजी कहती है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने ही उसे आपसे इंट्रोड्यूस करवाया है। ये बात सुनकर चंदू कहने लगता है कि तुम तो मुझमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर तुम मुझे डिफेंड क्यों कर रही हो। इसी मोमेंट पर एपिसोड 3 खत्म हो जाती है।